शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्रावण मास जब रहता है तो प्रकृति और जनमानस में मन में एक उमंगता आती है। इसमें कहते हैं कि श्रावण शब्द जो है श्रवणा नक्षत्र से बना है। श्रवणा नक्षत्र जब शुरू होता है तो श्रावण शुरू होता है। इसमें देवादिदेव महादेव भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है और परंपरा के अनुसार इसको चतुर्मास में भी हम लोग जानते हैं। चतुर्मास का मतलब है 4 माह भगवान विष्णु शयन करते हैं और भगवान विष्णु शयन करने जब जाते हैं तो भगवान शिव प्रकृति के द्वारा इस संसार की संरक्षा सुरक्षा करते हैं, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान शिव जो है आशुतोष अवडरदानी हैं। भगवान ऐसे अवडरदानी हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूमे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को कोई बिलपत्र, तुलसी मंजरी, दूर्वा आदि भांग धतूरा कुछ भी चढ़ा दें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा शास्त्रों में है नमस्कारा प्रिय मानु जलधारा प्रिय शिवा अलंकारा प्रिय कृष्णा मोदका प्रिय ब्राह्मणा। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग विधा है। भगवान शिव केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव भी सतत वर्षा करते रहते हैं। उस फलस्वरूप प्रकृति हमारी अन्न से उपज बढ़ती है और समस्त संसार का भरण पोषण होता है। इसलिए हमें भगवान शिव का पूजन इस माह में विशेष रूप से करना चाहिए। इस बार एक विशिष्ट बात और है कि भगवान शिव का अधिक मास है श्रावण का। अधिक मास मतलब 13वां महीना जिसे हम कहते हैं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने अवतार इसी में लिया था। तो इस माह हर की पूजा जो लोग करेंगे उनका समस्त मनोरथ पूर्ण होगा और पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा मानसिक पूजा करने का भी विधान है। किन्हीं कारणों से कई सज्जन यात्रा में हैं तो मन के द्वारा ही भगवान को पूज के और अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। नमः संभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च। वेद मंत्र है, भगवान सबका कल्याण करते हैं। भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान दिया गया है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको जल, पत्र, पुष्प, फूल कुछ भी चढ़ा करके प्रसन्न किया जा सकता है। अथवा एक भक्त की मानसिक पूजा है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रसना निद्रा समास्थिति। मानसिक पूजा का लाखों और करोड़ों गुना फल अधिक बताया गया है। जैसा कि इस प्रार्थना में है, आत्मा त्वं गिरिजामति। हे प्रभु भगवान शिव और माँ गिरिजा आत्मा और बुद्धि के रूप में मेरे शरीर में विद्यमान हैं। और उसके आगे कहते हैं गिरिजामति सहचरा, सहचर भाव से रहते हैं। प्राणा शरीरम ग्रहे, ये जो शरीर रूपी है यही मेरा मंदिर है। और जो मैं खाता पीता हूँ भगवान आपका भोग लगाता हूँ, चलता हूँ तो आपकी परिक्रमा करता हूँ और सोता हूँ तो आपकी समाधि में हो जाता हूँ। ऐसा उत्तम भाव किन्हीं व्यक्तियों के बीच में होता है तो वह मानसिक पूजा करके भी बहुत सारा यज्ञ आदि अनुष्ठान करके जो फल प्राप्त करते हैं, मानसिक पूजा करके भी कर सकते हैं। प्रमुख तिथियां हमारे यहाँ जैसे आज प्रदोष है, इसका विशिष्ट महत्व है। कल महाशिवरात्रि है और इस बार 8 सोमवार हैं। इन 8 सोमवार 2 त्रयोदशी और 2 प्रदोष प्रत्येक पक्ष में पड़ रहे हैं। ये विशिष्ट रूप से हैं। प्रदोष के दिन व्रत रह कर के सायंकालीन जब सूर्यास्त होता है उसमें भगवान गौरी शंकर के रूप में पूजा जाता है। सोमवार को सुबह व्रत रह कर के दिन से रात्रि तक कभी भगवान की पूजा करते हैं। और इसमें विशिष्ट बात जो है, ये शिवरात्रि जो कल आने वाली है, इसमें शिव शब्द के साथ में रात्रि जुड़ा है। इसमें रात्रि की उपासना विशेष फलदायी बताई गई है। जो भक्त रात्रि को जागरण करके केवल भगवान पर शिव अर्चन ही बिलपत्र का अर्चन कर देते हैं। केवल बिलपत्र, जिनके पास बिलपत्र नहीं है, केवल अक्षत लेकर के भगवान को चढ़ा देते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनका मनोरथ